हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 16 मई शनिवार के दिन वट सावित्री पूजा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इस अखंड सौभाग्य का पर्व वट सावित्री की पूजा कैसे की जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व देवी सावित्री के त्याग, निष्ठा और संकल्प की याद दिलाता है, जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांग लिए थे। लेकिन इस पूजा का पूर्ण रूप से फल पाने के लिए कुछ खास सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत में क्या क्या चढ़ाया जाता है और कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले वट सावित्री पूजा 16 मई शनिवार को है 2026 में। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्त्रियां अपने घर की साफ सफाई करती हैं और सुबह सुबह नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाती हैं। वे नए कपड़े पहन के तथा गहने पहन के वट सावित्री पूजा का संकल्प लेती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। अगर घर के आसपास बरगद का वृक्ष न हो तो इसकी डाली लाकर घर पर भी पूजा की जा सकती है। इस पर्व में बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। इससे बरगद के पेड़ को और पत्ती को हवा दी जाती है। वहीं कच्चा सूता भी इस पर्व में बहुत ज़रूरी होता है। इस कच्चे सूते को बरगद के पेड़ में लपेटा जाता है और बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। इस कच्चे सूते को पेड़ में लपेटते समय स्त्रियां बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और अपने पति के लंबे आयु और उनके स्वास्थ्य की कामनाएं करती हैं। इस पूजा में प्रसाद के रूप में आम, केला, खरबूजा, तरबूज इत्यादि मौसमी फल जो मिल सके वह चढ़ाया जाता है। इसके अलावा काले चने को फुलाकर उसे भी चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। इसके अलावा इस पूजा में प्रसाद के रूप में ठेकुआ भी चढ़ाया जाता है। अपने पति बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद वट सावित्री कथा सुनी जाती है और फिर किसी ब्राह्मण प्रसाद को दान आदि देकर अगर आप आपस में स्त्रियां खोइचा लिया करती हैं। इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो पर आपस में खोइचा लिया दिया जाता है। इस तरह से ये पूजा संपन्न की जाती है और फिर घर आकर अपने पति को टीका करके प्रसाद देकर हवा से पंखे से हवा किया जाता है।